सिलक्यारा टनल में फंसे हुए मजदूरों को कई दिनों का वक्त बीत चुका है। 8 दिन जो है वो पूरे हो चुके हैं और लगातार कोशिशें जारी है उनके रेस्क्यू की। ठीक पीछे की आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे और ये समझाने के प्रयास करेंगे कि वो 6 नए एस्केप प्लान्स जो तैयार किए गए हैं वो आखिर है क्या। एक एक कर हम आपको समझाएंगे वो तमाम एस्केप प्लान्स जो अब यहाँ पर एक्शन में ला दिए गए हैं। पीछे की तस्वीरों के साथ में मेरे सहयोगी अभिषेक जो हैं वो भी मेरे साथ जुड़े हैं जो ये बताएंगे। अभिषेक, सबसे पहले हम इसी एक्शन प्लान की बात करते हैं जो टनल की बाईं ओर अगर हम सामने से देखें तो समझ में आता है ये कैसे काम करने वाला। अभिषेक, देखिए, ये जो प्लान है इसके अंतर्गत ये 180 मीटर लंबा प्लान है। ये सीधा टनल तक पहुंचेगा और ये वर्टिकल प्लान है। एक जहां मलबा गिरा हुआ है उसके ठीक बराबर में बाईं तरफ से, यानी सामने से अगर देखेंगे तो बाईं तरफ 180 मीटर लंबा जहां स्केप हुआ है उसके आगे से टनल में घुसने का प्रयास किया जाएगा। और मेरे साथ आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ से सड़क निर्माण करके ऊपर पहाड़ियों में से घुस के उस तरफ यानी 86 मीटर की दूरी से यह अंदर नीचे ड्रिल करके पहुंचेगा। देखिए बरखा, इसमें एक और प्लान है जो इसके साथ साथ दाईं तरफ है। उसकी जो दूरी है वो तकरीबन 180 मीटर के पास है। और आपने बताया देखिए अभिषेक कि 180 मीटर दूसरे वाला पॉइंट, वहां पर भी अभिषेक हम पहुंचेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे कि वहां पर काम कैसे चल रहा है। और देखिए बिलाल, आपको ये तस्वीरें जब दिखाएंगे एक जानकारी और आपको हम दे दें, जैसे ही ये टनल यहाँ से खोद कर आपको बहुत आसान शब्दों में हम बताते हैं, जहां पर मलबा गिरा हुआ है पीछे जहां मजदूर फंसे हुए हैं वहां पर ये टनल पहुंचेगी। थोड़ा सा नीचे की ओर है, आप जानते हैं वहां पर एक बकेट का सहारा लिया जाएगा, जो विशेषज्ञ यहाँ पर बता रहे हैं बकेट का सहारा लिया जाएगा। उस बकेट को नीचे डाला जाएगा, उसी में जो लेबरर्स फंसे हैं वो बाहर आएंगे और यहाँ इस रास्ते के जरिए उनका एस्केप किया जा सकेगा। ये वो एक पॉइंट है जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और वो जानकारी साझा की है कैसे अब 6 पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये है और उम्मीद ये है कि इन 6 में से कोई एक जल्द से जल्द सक्सेसफुल हो। अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे पॉइंट की ओर। अलग अलग एस्केप प्लान्स, इवैक्यूएशन प्लान्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अब हम अपने उस दूसरे पॉइंट की चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं जिसको लेकर तमाम एजेंसियां, तमाम कंपनियां जो हैं वो जुटी हुई हैं। ये जो पीछे की तस्वीरें मैं और अभिषेक आपको दिखा रहे हैं वो सिलक्यारा टनल, देखिए वहां पर। अब उस दूसरे पॉइंट की चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं जिस पर जोरों शोरों से काम चल रहा है। अभिषेक, ये कहा गया अधिकारियों की ओर से कि टनल का अंदरूनी हिस्सा मजबूत किया जाएगा। क्या रीजन आ पड़ा कि उसको मजबूत करना पड़ रहा है? मजबूत था क्यों नहीं और ये काम कैसे चलेगा? देखिए, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। आज नितिन गडकरी जी ने प्रेस वार्ता में सीधे रूप से कहा जो सबसे आसान तरीका है बाहर निकालने के लिए उन 40 जिंदगियों को, वो यही टनल वाला है। और टनल वाले रास्ते को पक्का और मजबूत करने के लिए उसको प्लेटफॉर्म, जिस मशीन पे प्लेटफॉर्म रखा जाएगा उस प्लेटफॉर्म को मजबूत किया जाएगा जिससे कि वाइब्रेशन कम हो। जैसे अमेरिकन अर्थ ऑगर जो मशीन है वो वाइब्रेट करने की वजह से कहीं कहीं से ऊपर से मलबा आ जा रहा था, जिसकी वजह से उसे ऊपर से स्ट्रेंथ दी जाएगी और उसका प्लेटफॉर्म और मजबूत किया जाएगा, जिसकी वजह से एक जो जल्दी कार्रवाई है वो जल्दी से की जा सकती है और सबसे आसान तरीका है। और दूसरे अगर हम उसकी बात करें कि दूसरा हिस्सा कौन सा होगा इस टनल के आगे तक पहुंचने का, तो हम आपको बता दें कि इसके राइट हैंड साइड पे, बिल्कुल ठीक उस साइड से पानी के एक सोर्स के बराबर में से 180 मीटर लंबा टनल को आगे से जोड़ा जाएगा, जहां इस समय स्केप आया हुआ है, जहां पे फंसा हुआ है मलबा, उसके आगे से जोड़ने का एक प्लान बन रहा है। वो कल से उसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उसकी जांच कर ली गई है, उस रास्ते को चिन्हित कर लिया गया है। तो ये आप तीसरा जो एस्केप पॉइंट है वो अभिषेक बता रहे हैं हमको। ये तीसरा प्लान का मैं बता रहा हूँ, नंबर 2 और नंबर 3 दाएं। ठीक है। ये तीसरा पॉइंट है जिसका अभिषेक ने जिक्र किया। मैं आपको बता देती हूँ, देखिए जो दूसरी ओर से भी रास्ता यहाँ पर जो है जिसको ड्रिल किया जाएगा, खोदा जाएगा, जिस तरह अभिषेक बता रहे हैं कल वो काम शुरू हो जाएगा, उसके जरिए भी वो टनल पहुंचेगी वही सीधा सुरंग, वो जो वहां पर मलबा पड़ा हुआ है उसके ठीक पीछे पहुंचेगी। तो ये दोनों तरफ से वहां पर मिलती हुई नजर आएंगी। ये तीसरा एस्केप प्लान जो है वो हम आपको बता रहे हैं जिससे 40 मजदूरों को जो फंसे हुए हैं उनको बाहर लाया जा सकेगा। और उस पर तेजी से काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पहले से ही 8 दिनों का वक्त बीत चुका है। हम बढ़ेंगे आगे और अब आपको बताएंगे उन बाकी बचे हुए 3 पॉइंट्स के बारे में। तो
6वें इवैक्यूएशन प्लान जिसकी बात लगातार हो रही है, चर्चा हो रही है पूरे देश में, इसलिए की जा रही है क्योंकि सबकी निगाहें इसी खबर पर, इसी सुर्खियों पर टिकी हुई है लगातार। हमने अब तक आपको 3 पॉइंट्स जो हैं वो बेहतर तरीके से समझाए हैं। अब बात हम चौथे इवैक्यूएशन पॉइंट प्लान की करेंगे। वो प्लान है जो देखिए अब तक जिसका जिक्र नहीं किया गया था। एक बहुत नई तकनीक, एक बहुत नया साधन है जिसको इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल ये अधिकारियों की ओर से बताया गया कि जो ऊपर टनल है और जहां मलबा गिरा हुआ है उसके बीच में रोबोटिक्स का इस्तेमाल होगा। कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा, कौन करेगा, क्या पूरी प्लानिंग है, अभिषेक बेहतर हमें बताएंगे। अभिषेक, ये मुझे लगता है कि जब दर्शक इस खबर को देख रहे हैं तो जब उन्होंने ये खबर सुनी है तो वो पहली बार इसका एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। ये कहा जा रहा है कि वो जो बीच का हिस्सा है टनल से लेकर उस मलबे का, वो थोड़ा कमजोर है और इसीलिए ये सर्वे होगा। और कैसे होगा अभिषेक? देखिए, ये रोबोटिक साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे होगा और कंपनियों को बुला लिया गया है, कई कंपनियों से बात भी हो गई है और रोबोट के जरिए जो स्ट्रेंथ है उसकी मजबूत करने के लिए जो हिस्सा आखिर में चिपक नहीं पा रहा था क्योंकि स्पेस है उसके बीच में मलबे और जो इनके ऊपर जो छत का जो निर्माण हो रहा है, आसान भाषा में समझिए, जो छत का निर्माण हो रहा है वो चिपक नहीं पा रहे हैं, जिसके स्पेस को भरने के लिए रोबोट को बुलाया जा रहा है। जो सबसे छोटी हाइट का रोबोट होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मार्फत ऑपरेट किया जाएगा और उस हिस्से को मजबूत किया जाएगा जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ सके। ये अपने आप में बहुत अलग तरीके का, नायाब कहेंगे हम इसे, नायाब तरीके का एक चुनौती है। पाने के लिए एक नया तरीका है, दरअसल नायाब तरीका यहाँ पर अभिषेक साफ तौर पर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी स्थिति ऐसी है कि हर तरह का हर तरीका जो है वो अख्तियार कर रहा जा रहा है यहाँ पर तमाम एजेंसियों की ओर से, जो यहाँ पर टीम्स लगी हुई हैं उनकी ओर से। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसका जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं। जब यहाँ पर एआई का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा और जो एक हिस्सा है जो बहुत कमजोर है टनल और मलबे के बीच में, वहां पर पहुंचकर सर्वे किया जाएगा और ये देखा जाएगा उसको मजबूत कैसे किया जाए, क्या कुछ काम वहां पर किया जा सकता है। अब आगे, हाँ बिल्कुल अभिषेक, अगर वो स्ट्रांग हो जाता है और उसके होने से क्या क्या फायदे मिलेंगे ये भी समझना जरूरी है। देखिए, अगर वो हिस्सा स्ट्रांग हो जाता है तो आप ये समझिए कि जो वाइब्रेशन की शिकायत आ रही थी, जो ऑकर मशीन वाइब्रेट करती थी तो वो नीचे आ जा रहा था, अब वो नीचे नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसे समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है दर्शकों के लिए कि उन्हें भी पता होना चाहिए कि आखिर जो ग्राउंड रिपोर्ट से हम आपको खबर पहुंचा रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है और वो आपको जरूर पता होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपने ये सुना था, ये बातें जब ब्रीफिंग हुई है तब भी बताई गई है कि वहां पर मशीन की वजह से वाइब्रेशन हो रहा था और इसी वजह से मलबा गिरा था। ये भी खबर यहाँ पर आपके सामने आई थी कि 2 मजदूर जख्मी भी हो गए थे, वो इसी वजह से क्योंकि काम चल रहा था तो मलबा नीचे आ रहा था। अगर ये तकनीक काम आ जाती है तो सोचिए कितना ज्यादा फायदा रहेगा। ये बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसी के साथ में आगे बढ़ते हुए आपको वो 2 और महत्वपूर्ण एस्केप प्लान्स जो है उनकी भी हम जानकारी देंगे। अलग अलग इवैक्यूएशन प्लान्स जो अभी फिलहाल पूरी तरह से यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के प्रयास किए जा रहे हैं उनको शुरू कर दिया गया है। हमने आपको बेहद महत्वपूर्ण 4 पॉइंट्स बताए। अब बात 5वें पॉइंट की करेंगे। 5वां पॉइंट जो है उसमें 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो बरकोट में कैसे बीआरओ जो है वहां पर सड़क का निर्माण कर रहा है, कैसे वहां पर आगे पहुंचेगा, जो खुदाई का काम है वो किया जाएगा। उसी में से एक और महत्वपूर्ण पॉइंट सिलक्यारा साइड में कैसे बीआरओ ने सड़क निर्माण की है कल से, उसकी है। ये तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर पेड़ों को यहाँ पर एक तरह से हटाते हुए मशीन जो है वो आगे बढ़ती हुई चली गई और उसके बाद रास्ते का निर्माण हुआ है। ये काम कैसे हुआ है अभिषेक? क्योंकि जो ऊपर से पूरी ड्रिलिंग की जानी है उसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, सबसे अहम पार्ट है ये भी, क्योंकि अगर मशीनें ऊपर पहुंचेंगी तो वो कैसे पहुंचेंगी, इसलिए बीआरओ को ये 1200 मीटर के करीब ये सड़क है जो यहाँ से मजबूत पक्की बनाई जाएगी और उसके यहीं से मशीन लेकर, ड्रिल मशीन लेकर ऊपर चढ़ा जाएगा, जिसके बाद वर्टिकल पॉइंट पर पहुंचा जाएगा। इसलिए ये पॉइंट भी अपने आप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सड़क अभी तक यहाँ पहुंचने का, कल जैसे हमने दिखाया था, सड़क पहुंचने का रास्ता नहीं था। बीआरओ अब लगातार 1200 मीटर लंबी सड़क बना रहा है
जिसके होते हुए गुजरते हुए वो जो मशीनें हैवी वेट की मशीनें हैं वो ऊपर जाएंगी और वर्टिकल पॉइंट पे पहुंचेगी। ठीक है, ये देखिए ये बीआरओ का वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जो काम उनकी ओर से किया जा रहा है सड़क निर्माण के साथ में। बीआरओ जब युद्ध स्तर पर यहाँ पर अपने काम को आगे बढ़ा रहा है। 5वें पॉइंट का ए पॉइंट आप इसे कह सकते हैं, जो बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर सड़क नहीं, मशीन ऊपर तक नहीं पहुंचेगी तो उस पूरे ऑपरेशन को, जो रेस्क्यू ऑपरेशन इस एक पॉइंट में उसको अंजाम नहीं दिया जा सकेगा। और इसी के अलावा अभिषेक एक चीज और, हाँ बताएं, आप बताएं। देखिए बरखा, इसमें एक और जरूरी है बात। देखिए क्यों बार बार आसान कहा जा रहा है टनल का रास्ता। टनल का रास्ता इसलिए भी आसान कहा जा रहा है, ये 1200 मीटर जो लंबी सड़क है उसमें तकरीबन 120 मजदूर लगे हैं और उसे पूरा करने में 7 से लेकर 10 दिन का समय लगेगा। और यही समय में, इसी समय के बीच में टनल का जो काम है वो पूरा करके उन्हें बाहर लेके आने की संभावना बेहद ज्यादा हद तक संभव होती दिखाई दे रही है। इसलिए सबसे आसान और सबसे जो कहेंगे सरल तरीका टनल वाला समझ में आ रहा है। बिल्कुल जी, यही बात जो है अभिषेक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से भी कही गई थी। उन्होंने कहा था कि मैं वक्त तो तय नहीं बता सकता, लेकिन 2 से ढाई दिन अगर ये ढंग से काम कर जाता है, ये पूरा प्रोसेस ये वाला, तो हो जाएगा। लेकिन अलग अलग विकल्पों पर अभी भी काम और चर्चाएं लगातार जारी, और चर्चा के आगे बढ़कर अब आखिरकार बेहद तेजी से अगर हम देख पा रहे हैं तो काम अब हो रहा है। ये 5वें पॉइंट का एक मुख्य बिंदु है जो हमने आपको समझाया है। अब आगे बढ़ते हुए जो शेष चीजें बची हैं वो भी रखेंगे आपके साथ। इवैक्यूएशन प्लान का एक और हिस्सा, एक और मुख्य बिंदु जो है वो है बरकोट साइड से, जहां पर ये टनल जो है देखिए वो खत्म होती है। और वो टनल 4.5 किलोमीटर की, जिसका एक हिस्सा अभी फिलहाल कंस्ट्रक्टेड नहीं है, प्रॉपरली पूरी तरह से बना नहीं है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये वही 4.5 किलोमीटर लंबा वो टनल है जो अभी निर्माणाधीन था, जहां पर हादसा होता है। और ये 2 लेन में आप देख पा रहे हैं। देखिए ये मुख्य बिंदु, ये वाला जो एक इवैक्यूएशन प्लान है वो काम कैसे करने वाला है, यहां से जब खुदाई होगी वो खुदाई कैसे की जाएगी, कैसे मजदूरों तक पहुंचा जाएगा। अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, कितना मीटर अंदर जाया जाएगा जहां तक मजदूरों तक पहुंचकर इस वाले प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए बरखा, मैं दर्शकों को सबसे पहले ये बताऊंगा, ये बड़कोट का वो सेंटर पॉइंट है जहां से ये एंट्री एग्जिट होती है। जहां हम खड़े हुए थे वो एंट्री थी और ये एग्जिट पॉइंट है। देखिए ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं और ये जो रास्ता हम बड़कोट की उस टनल में से आपको रिपोर्ट करके बता रहे हैं, जहां 1750 मीटर ये निर्माण हो चुका है और 483 मीटर इसमें अभी बचता है। जब 483 मीटर जब खुद जाएगा उसके बाद हम मजदूरों तक पहुंच जाएंगे। यानी सीधे रूप से इस प्लान को 5 नंबर कहेंगे, प्लान नंबर 5 होगा, जिसकी 483 मीटर खोदने के बाद वो मजदूरों के पास तक हम पहुंच जाएंगे। वो 2 किलोमीटर का जो स्पेस है जहां पर इस समय 40 जिंदगियां फंसी हुई हैं, वो 483 मीटर के पीछे, यानी यहां से जब आगे तक एक इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, यहां बोरिंग करने की कोशिश करेंगे, तो 483 मीटर पीछे वो 40 जिंदगियां फंसी हुई हैं, जिसके बाद आसानी से वहां पहुंचा जा सकता है। लेकिन इसमें समय बेहद ज्यादा लगने वाला है बरखा, इसमें समय सबसे ज्यादा लगेगा। इसलिए नितिन गडकरी ने आज सीधे रूप से कहा था सबसे आसान जो प्लान है वो प्लान सिलक्यारा एंड। नितिन गडकरी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि सिलक्यारा के एंड पर जो है 2 से ढाई दिन उन्होंने कहा था। टाइमलाइन जिस तरह हम लगातार बोल रहे हैं वो तय नहीं है और उम्मीद ये की जा रही है कि जो मजदूर उसके ठीक पीछे फंसे हुए हैं उन तक पहुंचा जाए। और देखिए ये काम कैसे होगा, अभी फिलहाल जो यहाँ पर ड्रिलिंग की जाएगी वो एक छोटा पाइप लगाया जाएगा, वो मदद के लिए वो पाइप होने वाला है। ये बात भी स्पष्ट की गई थी कि पहले पूरी तरह से टनल का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा। जो अधिकारी थे उनकी ओर से ये बात स्पष्ट की गई थी कि टनल जो है वो पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट वहां पर नहीं की जाएगी। एक छोटा पाइप यहाँ पर, देखिए यहाँ 900 mm का जो पाइप वहां पे सेम लगाया जा रहा है, सेम 900 mm का पाइप से यहाँ कंस्ट्रक्ट करके जल्दी से जल्दी पहुंचने, क्योंकि अगर इतना 90 मीटर का ये आर्क बनाकर करेंगे तो बेहद ज्यादा लंबा समय लग जाएगा। लेकिन इस काम में भी 15 से 16 दिन मिनिमम लग जाएंगे अगर आर्क बना के ड्रिल करके कोशिश की जाती है। लेकिन फिर वही बात आती है कि अगर बीच में डिस्टेंस ज्यादा है ना अभिषेक, और 483 मीटर है, 483 मीटर है, लेकिन अगर रास्ते में जियो फिजिकल नहीं कराया गया, अगर जियो का सर्वे नहीं कराया गया, तो उसके बीच में कितने बड़े बड़े बोल्डर हैं, कितने बड़े बड़ी चीज हैं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। इसी वजह से टनल
नंबर 1 जो सिलक्यारा है वहां से घुसना सबसे आसान होगा, इसलिए हम आपको ग्राउंड जीरो से वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं जो आपके लिए जानना सबसे बेहद ज्यादा जरूरी है कि आखिर बड़कोट से कितना लंबी दूरी पहुंचने में लगेगी उन 40 जिंदगियों को बचाने के लिए। और देखिए ये 6 वो महत्वपूर्ण बिंदु हमने आपको समझाए हैं जिनके जरिए उन 40 मजदूरों को बाहर लाने की प्लानिंग जो है वो की जा रही है। एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया गया है, युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। अब हम सिर्फ और सिर्फ ये प्रार्थना कर रहे हैं कि इनमें से कोई भी एक प्लान पूरी तरह से सफल हो और वो 40 मजदूर जो हैं वो जल्द से जल्द बाहर निकले। लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स टाइम्स नाउ भारत आप तक पहुंचाता रहेगा।